भारत में मुगलों ने 300 साल से भी ज़्यादा समय तक राज किया, परंतु सभी यह सोचते हैं कि मुगल भारत में कहां से और क्यों आए थे। मुगल सल्तनत की नींव 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। बाबर उज़्बेकिस्तान मूल के एक तुर्क बादशाह थे जो अफगानिस्तान के रास्ते भारत आए थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर छिपाने की कोशिश की जाती है कि बाबर भारत में खुद नहीं आए थे, बल्कि उन्हें बुलाया गया था। और उन्हें बुलाने वालों में सबसे पहला नाम मेवाड़ के राजा राणा सांगा और दौलत खान लोधी का आता है। दरअसल उन दिनों में भारत में लोधी वंश का राज अपने चरम पर चल रहा था। राणा सांगा सहित कई इलाकाई राजा लोधी वंश को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक दूत के द्वारा अफगानिस्तान में बाबर को ये संदेश पहुंचाया कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करके सुल्तान लोधी से युद्ध करना चाहिए। युद्ध में बाबर को राणा सांगा का पूरा समर्थन प्राप्त रहेगा। बाबर ने इस घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा में कुछ इस तरह किया है। मेवाड़ के शासक सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए अपना एक दूत मेरे पास भेजकर ये कहलवाया कि दिल्ली पर आपका अधिकार होगा और आगरा तक मेरे राज्य की सीमा होगी। इस संदेश के पीछे राणा सांगा का मकसद ये बताया जाता है कि उन्हें ये लगता था कि बाबर लोधी वंश समाप्त करने के बाद अपने पूर्वज चंगेज और तैमूर की तरह लूट मार करके वापस लौट जाएंगे और उनका यानी राणा सांगा का दिल्ली पर कब्जे का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन बचपन से ही युद्ध झेल रहे बाबर दिल्ली पर कब्जे का पूरा इरादा बना चुके थे। अप्रैल 1526 में बाबर कंधार से मात्र 12,000 की सेना के साथ लोधी राजवंश को मिटाने निकल पड़े। पानीपत के स्थान पर उनका सामना इब्राहिम लोधी की 1 लाख की विशाल सेना से हुआ। उधर बाबर का साथ देने का वादा कर चुके राणा सांगा मैदान से गायब थे। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने जब देखा कि इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेना के सामने बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक हैं, तो उन्हें बाबर की हार निश्चित लग रही थी और ऐसे में उन्होंने खुद को युद्ध से दूर रखने में ही भलाई समझी। लेकिन बाबर ने इसे राणा सांगा के विश्वासघात के रूप में देखा। L.F. रुशब्रुक विलियम्स सहित कई इतिहासकारों ने इसे राणा सांगा की प्रतिज्ञा भंग माना है। वर्तमान हरियाणा के पानीपत में हुए इस युद्ध में बाबर की 12,000 की सेना ने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को करारी शिकस्त दी। बाबर ने भारत के इतिहास में पहली बार इस युद्ध में गोला बारूद तोपों का उपयोग किया। तोपों की गड़गड़ाहट से बहुत कम समय में लोधी सेना तितर-बितर हो गई। लोधी सेना को हराने के बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा और खुद दिल्ली पहुंचकर भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली पर कब्जे के बाद बाबर के सामने अभी भी राणा सांगा के रूप में एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। राणा सांगा लगातार राजपूतों और अफगानों को बाबर के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। इसी क्रम में मार्च 1527 में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। एक बार फिर बाबर ने अपने से लगभग 3 गुना बड़ी सेना को मात्र 8 से 9 घंटे में शिकस्त दी। इसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की जड़ें और मजबूत हो गईं और अगले लगभग 300 सालों तक भारत में मुगल परचम लहराता रहा। तारीख का जानना ज़रूरी है। तारीख कौमों की तकदीर बदल देती है। तारीख से कौमों के उरूजो ज़वाल की राहें तय होती है। तारीख हमें गलतियों से सबक सीखने का मौका देती है। बुलंद अज़ाइम, हिम्मत और हौसला मिलता है। इसलिए हमने शुरू किया है एक यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री पॉइंट। यहाँ हम आपको बताएंगे मुसलमानों का इतिहास, मुख्तलिफ कौमों और बादशाहों की तारीख, मोतबर और मुस्तनद हवालों के साथ पेश करेंगे हिस्ट्री। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का देंगे जवाब। फिल्मों और ड्रामों में मुसलमानों का गलत इतिहास पेश करने वालों पर रहेगी नज़र। हर फर्जी किरदार का करेंगे ऑपरेशन। मुसलमानों की तारीख के नाम पर बताए जा रहे हर झूठ का होगा पर्दाफाश। हमसे जुड़िए, हमें देखिए और सब्सक्राइब कीजिए द हिस्ट्री पॉइंट।